है आज के इस प्रोग्राम की। नाम मधुसूदी है, बिहार से बिलोंग करती हूँ। अररिया डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है फॉरबिसगंज, वहां से मैं बिलोंग करती हूँ। नियर नेपाल बॉर्डर है। फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूँ तो घर में एक छोटा सा किराना दुकान था, और किराना दुकान से जो इनकम हो रही थी वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि हम सभी बच्चों की एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो। बट मैं ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ पे एजुकेशन को बहुत अच्छा माना जाता था, तो मेरे माता पिता ने पूरी की पूरी ये कोशिश की कि हम दोनों भाई बहन को, उस टाइम पे हम दोनों एक साथ स्कूल में थे और कुल मिला के हम 3 भाई बहन हैं, तो ये पूरी की पूरी पूरा उनका ये लक्ष्य रहा कि हम अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं, और अच्छे से पढ़ाने के लिए ही गाँव से शहर आया गया, फॉरबिसगंज आया गया कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाएं। पर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण हम सरकारी स्कूल से पढ़े, लेकिन जो डायरेक्शन था, जो घर का माहौल था, वो ऐसा था कि सरकारी स्कूल में जरूर पढ़ो, पर पढ़ो प्राइवेट की तरह। और उस तरीके से हमने अपनी एजुकेशन की। 10th में भी टॉपर में से एक थे। 12th में पूरे स्टेट में, पूरे बिहार में टॉप 1% में थी। जेई मेंस अच्छे अच्छे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए, और क्वालिफाई करने के बाद कहते हैं ना, जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिलता है बच्चे वो ले लेते हैं। तो मुझे भी जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा था उस टाइम पे मैंने ले लिया, और मैं कोलकाता में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में मैं एडमिशन ली, और वहां पे मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की 12th के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी, और स्कॉलरशिप के साथ में मैंने अपना एजुकेशन स्टार्ट किया 12th के बाद में। और 12th के बाद उसकी जितनी भी मेरी एजुकेशन है वो गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप से मैंने पूरी की। और मुझे लगा कि एक लोअर मिडिल क्लास, बिहार से एक लोअर मिडिल क्लास से एक लड़की निकल के जब आती है और 12th के बाद उसे स्कॉलरशिप मिल गई, और पता चल गया कि हाँ अभी आराम से लाइफ सेटल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, पीएचडी करो, पीएचडी में भी स्कॉलरशिप मिलती है अच्छी खासी, और फिर आराम से अपनी जॉब मिल जाएगी। प्रोफेसर की जॉब में जो इनकम स्टार्ट होती है 1.5, 2, 2.5, 3 लाख से स्टार्ट हो ही जाती है। तो लाइफ सब कुछ सेट चल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी दिक्कत है। पर उसी टाइम पे ये तो थोड़ा बड़ा सोच और थोड़ा बड़े लेवल पे जाने की बात करो, और उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये बिजनेस मेरे लिए बना हुआ है और इस बिजनेस को मुझे सीरियसली करना है। उसके बाद से मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने से पहले भी मैंने थोड़ा टाइम लिया चीजों को समझी मैं, और उस सभी चीजों के बारे में आज बात करूंगी। स्टार्ट की, बहुत सारे लोग बोले कि यार मधु पढ़ाई के साथ नहीं हो सकता, लोग नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ में नहीं करते, तुम कह रही हो कि तुम रिसर्च की पढ़ाई के साथ करोगी, तो बहुत सारी बातें आई। लेकिन मैं पूरी डेडिकेटेड थी कि मुझे आर्ट्स एंड बिजनेस में प्रोफेशनली अपना करियर बनाना है। मैं अपना जितनी भी चैलेंजेज आई, पढ़ाई को बैलेंस करना है, चीजों को बैलेंस करना है, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब करते 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 स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, सीखते 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 2017 में रॉयल्टी अचीवर मैं बनी। उसके बाद फिर मैं जब जब रॉयल्टी की पिन आई तो लगा कि एक बहुत बड़ा पिन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ रांची में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर के द्वारा। मैं लकी थी कि उनके द्वारा मेरा रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हुआ। वो सेलिब्रेशन होने के बाद और थोड़ी सी आग लगी कि यार इतना सम्मान अगर मिलता है तो मधु और बड़ा करना है। और उसी दिन मैंने डिसीजन लिया था कि कॉलेज खत्म होने से पहले मैं टेक्निकल अचीवर बनूंगी, और मैं कॉलेज खत्म होने से पहले टेक्निकल अचीवर थी। मतलब कि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी, पर मुझे आरसीएम से लगभग 60-65 हजार रुपये मंथली की इनकम आ रही थी। उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही थी। और ये पूरी की पूरी जो चीज है ना, इसमें मधु की ताकत बिल्कुल भी नहीं है, ये आरसीएम सिस्टम की ताकत है। और साथ में हमारे जितने भी कोर लीडर्स है, हमारे सीनियर लीडर है, बहुत सारी एजुकेशन है, वो सारी एजुकेशन का ये ताकत है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा बैकग्राउंड से स्टार्ट करके भी, एक छोटी सी उम्र में स्टार्ट करके भी, पार्ट टाइम में स्टार्ट करके भी एक अच्छी इनकम पे जा सकते हैं। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें हुई, एंड लगा कि बिजनेस अब कैसे करेंगे, 1-to-1 का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है, अब लोगों से मिलना ही नहीं है। तभी सोशल मीडिया की एंट्री आई है, जूम प्लेटफॉर्म की एंट्री आई, और जूम प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे बिजनेस को बिल्ड किया। लॉकडाउन में ही पर्ल को स्टार पर्ल और स्टार पर्ल को इमरॉल्ड में कन्वर्ट किया, और 2021 दिसंबर मंथ में, नो टारगेट मंथ, एकदम सिंपल दिसंबर 2021 में अपने पिन को फाउंडर इमरॉल्ड पे लेके गई। और अभी मेरा जो मंथली चेक बनता है आरसीएम से, हर महीने लाखों का चेक बनता है। और मैं बहुत प्राउडली ये बात को बोलती हूँ कि ग्रेजुएशन के टाइम पे मुझे जितना स्कॉलरशिप मिलता था उस अमाउंट से ज्यादा अमाउंट आज मैं गवर्नमेंट को मंथली टैक्स पे करती हूँ, और ये स्टूडेंट को ये ताकत आरसीएम बिजनेस ने दिया है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एनीथिंग, आप भी पार्ट टाइम करके यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और अच्छे से और फोर्स, मतलब कि बहुत ज्यादा मैं उस पे पावर देके बोलना चाहूंगी, बहुत ज्यादा मैं उस पे
कहते हैं ना कि दबाव डाल के बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ कि मैं जिस बिज़नेस में आई थी, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट थी और कॉलेज स्टूडेंट और खासकर एक लड़की का जो एक बिहार से बिलॉन्ग करती है, उसका ज़्यादा नेटवर्क नहीं होता। बट ये बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का है, नेटवर्क का है। तो ज़रा सोचिए एक लड़की जिसकी उम्र 18-19 साल हो और 18-19 साल की उम्र में कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आती है जिसका कि कोई नेटवर्क नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है बिज़नेस का, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर वो लड़की विदाउट एनी नेटवर्क, विदाउट एनी एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इनरोल्ड पे आ सकती है, तो आप सभी जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नेटवर्क है, नेटवर्क मतलब क्या है? एक 18-19 साल की लड़की कितने लोगों को जानेगी? ज़्यादा लोगों को बिल्कुल भी नहीं जान सकती, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार। बट जिनकी उम्र अभी 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, आप सभी वो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी नेटवर्क है। आपके ऑफिस में नेटवर्क है, आपके बहुत रिश्तेदार को जानते होंगे, दोस्तों की संख्या ज़्यादा होगी, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क होंगे, तो आप इस बिज़नेस में मेरे से दोगुना कामयाबी और मेरे से दोगुना क्या मैं बोलूँगी 10 टाइम्स ज़्यादा ग्रोथ आप ले सकते हैं, ये चीज़ सबसे पहले आपको मानना होगा। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी की सारी बातें आपको मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता दी होंगी और अभी आप सभी मुझे जानते होंगे कि मैं कहाँ से हूँ, किस तरीके से मैंने किया और कैसे मैंने काम को स्टार्ट किया और कैसे-कैसे की वो बारीक पॉइंट पे अभी मैं डिस्कशन करूँगी और डिस्कशन करने के लिए मैं आप सभी के बीच में